दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार वैष्णव, प्रांतीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ से आपके सामने एक नई जानकारी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व हमारे द्वारा मुख्यमंत्री निवास में एक ज्ञापन सौंपा गया था 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पहले की भांति करने और जो स्टाइपेंड के रूप में परीक्षा अवधि में जो हमारे काटे गए हैं राशि 30%, 20%, 10%, उसको एरियर्स के रूप में वापस करने के लिए आवेदन दिया गया था। साथ ही मेरे द्वारा यहाँ जसपुर में जो फरसाबहार में जो कार्यक्रम हुआ था, तो बगीचा में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के जो मूल निवास हैं वहाँ पर दिया गया था। उसका जवाब जो है मेरे पास आया हुआ है मुख्यमंत्री कार्यालय से। आप देख सकते हैं मुकेश कुमार वैष्णव, प्रांतीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ कार्यालय दानेश्वर साहू जी के पोस्ट पर गया था। यह जो है आज ही आया हुआ है, आज 5 तारीख के डेट में आया हुआ है। और इसमें जो जवाब भेजा गया है वित्त विभाग की ओर से, पहले तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा वित्त विभाग को लिखा गया था पत्र, अब उसका जो है स्पष्टीकरण आया हुआ है कि उस पर क्या विचार किया जा रहा है, उसकी पूरी बातें जो है इसमें बताई गई हैं। साथ ही साथ और 2 लेटर आए हुए हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। श्री देवेंद्र कुमार साहू जी, कार्यकारी अध्यक्ष जो हमारे हैं छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ से, उनके पास भी यही लेटर आया हुआ है जो मेरे पास भी आया है, क्योंकि उन्होंने भी मुख्यमंत्री निवास में एक ज्ञापन दिया था। तो हमारे संघ के लेटर पेड पर जब भी ज्ञापन दिया जाता है उसका प्रत्युत्तर जो है शासन से आता है। यह कई बार आ चुका है और इस बार जो जवाब आया है वो हमारे लिए बहुत ही निराशाजनक बोला जा सकता है, क्योंकि शासन ने इसमें स्पष्ट रूप से बोला है कि इन 2 मामलों पर कोई विचार नहीं हुआ है अभी तक। आइए देखते हैं इससे संबंधित ये जो लेटर आप देख रहे हैं, इसमें ये कार्यालय मुख्यमंत्री निवास से वित्त विभाग को भेजा गया था, मेरे द्वारा दिया गया था, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, वेतन में काटी गई राशि को वापस प्रदान करने के संबंध में। श्री मुकेश कुमार वैष्णव, प्रांतीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ, कार्यालय जो दानेश्वर साहू जी का पता है उस पर है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उन्होंने उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन किया है। जो निवेदन हमने किया था कि 2 वर्ष की परीक्षा पुनः किया जाए, परीक्षा अवधि, और जो काटी गई राशि है उसको वापस किया जाए। कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पत्र पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का कृत कार्यवाही से आवेदक को अवगत कराएं एवं प्रकरण में की गई कार्यवाही की संक्षिप्त जानकारी वेबसाइट में दर्ज करते हुए कार्यवाही संबंधी अभिलेख भी अपलोड कराने का कष्ट करें। तो ये जो लेटर वित्त विभाग को मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के माध्यम से दिया गया था मेरे माध्यम से, तो उसका जो है ये जवाब आया है, आप देख सकते हैं। ये मुख्य जवाब आप देखते हैं, वित्त विभाग से जो जवाब आया है मेरे और देवेंद्र साहू जी के लेटर पर उन्होंने जवाब प्रस्तुत किया है, उसका स्पष्टीकरण दिया है। इसमें साफ तौर पर लिखा है, आप देख सकते हैं, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन को, वित्त विभाग को स्पष्ट रूप से लिखा गया है। उसमें बोला गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जन चौपाल वेब पोर्टल पर प्रकरणों पर ऑनलाइन प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई करने बाबत। तो इसमें क्या कार्रवाई की गई आइए देखते हैं। विषयांतर्गत विभिन्न कर्मचारी संघों के पत्रों में वित्त विभाग से संबंधित मांग बिंदुओं पर इस विभाग का विभागीय टिप निम्नानुसार है। देखिए विभागीय टिप क्या है उनका, यहाँ देखिए देवेंद्र साहू जी के द्वारा जो दिया गया था उसमें भी मांग हमने रखी थी, वेतन में विज्ञापन नियम विरुद्ध क्रमशः 30%, 20%, 10% प्रत्येक वर्ष काटी गई राशि को वापस प्रदान करने एवं परीक्षा अवधि को पुनः 2 वर्ष करने बाबत उनके द्वारा भी दिया गया था। अब इसमें विभागीय टिप है कि प्रकरण विचाराधीन नहीं है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। प्रकरण को विचार में ही नहीं लिया गया है, अर्थात इस पर कोई कार्रवाई होगी ही नहीं, ऐसा बताया जा रहा है। मेरे द्वारा भी वही लेटर दिया गया था, मुकेश कुमार वैष्णव, प्रांतीय उपाध्यक्ष, जो आप देख सकते हैं। इसमें भी वही चीज़, वही बातें रखी गई थी, उसमें भी टिप जो है प्रकरण विचाराधीन नहीं है बोला गया है। यहाँ पर 2 प्रकार की बातें आती हैं, एक प्रकरण विचाराधीन में है
और एक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। अर्थात प्रकरण यदि विचाराधीन होता तो उस पर कोई कार्यवाही होती, लेकिन चूंकि प्रकरण को विचाराधीन रखा ही नहीं गया है, इसलिए इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। आज इसमें स्पष्ट हो चुका है। इंद्र प्रकाश रात्रि अवर सचिव जी के द्वारा इसको जवाब दिया गया है। मैंने इनको इंद्र प्रकाश रात्रि जी को पर्सनली व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज के थ्रू भी इससे संबंधित पूछा, तो उनका ये कहना है कि जो एरियस वाली बात है वो हमारे विभाग से संबंधित है, और जो 2 वर्ष की परीक्षा अवधि बात है वो GAD विभाग से संबंधित है। तो इसलिए 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर कोई कार्यवाही नहीं किया गया है, और एरियस पर भी कोई अभी तक शासन के द्वारा विचार नहीं किया गया है, ऐसा मेरे को बताया गया है। तो स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो है एरियस की लड़ाई हमको कोर्ट से ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें शासन की जो मंशा है वो स्पष्ट हो चुकी है कि वो एरियस की राशि देना नहीं चाहते। स्पष्ट रूप से यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो इस टिप को लेकर के हम जो है कोर्ट में जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे कि उन्होंने किस आधार पर एरियस की राशि को नहीं देने का निर्णय किया है, जबकि वित्त के निर्देश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे। जब भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे तो एरियस की राशि भी दी जानी चाहिए। उसको आप काल्पनिक कैसे मान सकते हैं? हमने इस संबंध में वकील से भी चर्चा कर ली है, और वकील का भी यह कहना है कि आप यह जो केस बहुत मजबूत है, आप जो है इस केस को जीत सकते हैं। तो जल्द से जल्द हमको एरियस की राशि के लिए और 2 वर्ष की परीक्षा अवधि करने के लिए तत्काल जो है मुख्य रूप से एरियस की राशि प्राप्त करने के लिए हमको केस जो है लगाना पड़ेगा। इसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे, और हमारे संघ छत्तीसगढ़ में सर्व शिक्षक कल्याण संघ जल्द ही आप लोगों को इसके विस्तृत जानकारी कब लगानी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके लिए आप लोगों को जानकारी दी जाएगी, और साथ ही साथ कितनी राशि लगेगी इसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। इसी हफ्ते जो है इसको बता दिया जाएगा, और बहुत जल्द इसको हमको केस लगाना पड़ेगा। अब स्पष्ट रूप से अब कहीं पर भी ज्ञापन देने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इस टिप में स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि प्रकरण विचाराधीन नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय के जवाब से यह आया है, तो यह शासन का ही आदेश है, यह माना जाए, और आगे जो है इस पर एरियस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यह जो है स्पष्ट है। तो यही जानकारी, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया था। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और हालांकि ये जो मैसेज है वो हमारे पक्ष में नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है। तो आप जो है निश्चिंत रहिए, जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारे पक्ष में बातें हैं, तो जीत जो है हमारी होगी। तो इसी आशा के साथ जो है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो में बने रहे, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम जो है आगे और वीडियो बना पाएँ, और नोटिफिकेशन की बेल बिल्कुल दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने साथियों के साथ करें, शिक्षक साथियों के साथ, ताकि वो हमारे कार्यों को देखकर हमसे जुड़ें, और कई प्रकार की शिक्षकीय समस्याएं जो आती रहेंगी उसको हम जो है लगातार उसका हल करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।